जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 12 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 दिसंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। तो आप डिटैच हो चुके हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बुली किया। आप लोग अब अपने काम पे फोकस हैं, आपको अपने काम से मतलब है, आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन लोगों ने कभी आपको समझा नहीं, लोगों ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड अब आप ऐसे लोगों से डिटैच हो चुके हैं या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, सन की एनर्जी आ रही है। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस 1 2 3, लिब्रा जमनाई एक्वेरियस 1 2, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। तो यहाँ पर 1 2 3 मेष सिंह और धनु राशि ही स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 14 4, आपको दिखेगा 6 2 10 9 2 3 15 एंड 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 69 भी आपको दिखेगा। ओके, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास या तो मैरिज का प्रपोजल लेके आए थे, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड, बहुत ज़्यादा प्योर, बिल्कुल एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये कोई शादी का प्रपोजल था तो आप इनको फर्स्ट साइट में बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड कहीं ना कहीं आपकी इतनी अच्छाई देख के आपके पार्टनर के मन में कुछ डाउट्स पैदा हो गए। जैसे इनको लगने लगा कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको डाउट लग रहा था, तो इन्होंने किसी से कंसल्ट किया है। एंड वो यहाँ पे क्योंकि 14 4 18 की एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वरना आपके पार्टनर का मन नेगेटिव था पहले से। या तो कोई बैड एक्सपीरियंस या फिर कोई फेल्ड रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये 14 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। एंड यहाँ पर किसी ने आपके पार्टनर को भड़काया, किसी ने आपके पार्टनर की इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जैसे शक तो इनके अंदर पहले से है, चलो इस शक को थोड़ा सा हवा दे दी जाए। तो किसी ने ऐसा काम करने की कोशिश की है। एंड आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ गई है। 4 6 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कोई कार्मिक व्यक्ति था जिसकी वजह से, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी, हालांकि यहाँ पे दिख रही है, तो जिन लोगों की लाइफ में नहीं है थर्ड पार्टी, उन लोगों के लिए जैसे ये कुछ मतलब कार्मिक लेसन था। आपके पार्टनर जिससे कि आपसे दूर हों एंड देन ये आपकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो 10 की एनर्जी है, वैसे 1 की एनर्जी मजिशियन की आ रही है। मतलब किसी ने बहुत सफाई से आपको और इनको जो है दूर कर दिया है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा पैशन था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, काफ़ी ज़्यादा इंटीम, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था आपका। यस, भले ही ये कोई मैरिज का प्रपोजल था, तभी भी दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी आपकी, लेकिन कोई चिढ़ गया, किसी को बुरा लग गया कि मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। एंड उसके बाद दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं उस व्यक्ति पे भरोसा करके। 6 to 8 की एनर्जी है, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इनकी लाइफ में अप डाउन्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 6 to 8 की एनर्जी है, अब इनको याद आ रहा है कि आप इनको कितनी अच्छी तरीके से पैम्पर करते थे, आप कितना अच्छे से इनका ख्याल रखते थे, आपके साथ इनका रिलेशन कितना अच्छा था। एंड कभी इनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें गलत हो सकती हैं, थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ओके, जगलिंग कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। 6 4 10 10 to 12 हैंगमैन पनिशमेंट जैसी कंडीशन में है, लटके हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने गलत डिसीजन लिया, तभी इनको पनिशमेंट मिला है, तभी इनका दिल सुकून से नहीं है।
ओके 14 एंड 2 16 टॉवर की एनर्जी है। ओके, तो आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने गलत व्यक्ति का साथ दिया, इस वजह से आज तक ये अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। अभी तक किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं एंड अभी तक इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मैटर में, इन्होंने उस व्यक्ति पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया है एंड उसके कहने पे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ख़राब कर चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब जब ये पनिशमेंट में है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है या फिर आपकी ट्रैवलिंग वाली जॉब हो सकती है। यस, लेकिन अब आप यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, या तो ट्रैवलिंग वाली जॉब से आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है एंड आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, या फिर ये दिख रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग करने जाने वाले हैं, मे बी आप कहीं पे जा रहे हैं, जिसके बाद आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। तो ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई भी मन्नत आपने मांगी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली है। 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर की एनर्जी। देखिए 6 9 15 डेविल की एनर्जी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप कहीं पे गए थे, किसी तीर्थ स्थान पर, वहाँ पर आपने मन्नत मांगी थी कि जैसे आपके घर में या तो आपकी मैरिज हो जाए या तो फिर आपकी लाइफ में कोई लवर आ जाए या फिर आपके मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाइए। तो ऐसी कोई विश मांगी थी एंड वो ग्रांट हो चुकी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद से जैसे किसी की नज़र लग गई, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है एंड अब आप बाकी चीज़ों के लिए वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी जगह पे आप जाना चाहते हैं, कुछ पेंडिंग अभी बचा है आपको, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपकी पूरी हो गई है, आपको जाना है वहाँ पर फिर से, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। यस, 6 9 15, यहाँ पर कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंस गए हैं, कुछ नेगेटिविटी में फंस गए हैं, जिसकी वजह से आप उस विश को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने मन्नत मांगी थी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। 10 9 19, तो आपसे कहा जा रहा है कि वो आप मन्नत पूरी करके आइए, जो भी आपने मांगा था, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अभी वेटिंग मोड में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी लेकिन आपने प्रसाद नहीं चढ़ाया, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप जाइए वहाँ पर। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपकी पहली मन्नत पूरी हुई थी, वहीं पर आपकी ये विश फुलफिल होगी। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। मे बी आप किसी दूसरे, जैसे कि होता नहीं है कि अगर आप एक जगह गए तो आपकी वहाँ से विशेज़ फुलफ़िल होनी बंद हो गई, तो आप दूसरी जगह पे जाना ट्राई करने लगे हैं। ओके, तो 10 टू 12 हैंग्ड मैन। आप मतलब आपसे मना किया जा रहा है कि आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे फेथ बना के रखिए। 9 टू 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई विश आपने मांगी है तो आपको सिर्फ एक ही जगह श्रद्धा रखनी है, एक ही जगह पे फुल डेडिकेशन रखना है, तो आपकी विश फुलफिल होगी। 10 टू 12 एंड 9 टू 11 23 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट, मे बी आप शादी के लिए मन्नत मांग रहे हैं, मे बी आप किसी पार्टनर के लिए आप चाहत कर रहे हैं। हम्म कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आप अपने बेबी के लिए चाहत कर रहे हैं कि आपका बेबी हो जाए, अगर आप लोग नो डाउट मैरिड हैं तो यही कहा जा रहा है कि आपको उसी जगह पे जाना है जहाँ पर आपकी पहली विश फुलफिल हुई थी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। 4 3 7, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही हैं। ओके, डाउट्स जो हैं इल्यूज़न में थे। ओके, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब तक इन्होंने इल्यूज़न की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा करके आपके साथ गलत किया। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 14 3 17, आपके पार्टनर जो हैं ये अब उस सारी नेगेटिविटी से, क्योंकि मून की एनर्जी थी, मून का मतलब डार्कनेस, अंधेरा, अब उस अंधेरे से निकल चुके हैं। हरमिट, क्योंकि आपके पार्टनर ने
यस, आपके पार्टनर ने जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, क्योंकि ऊपर भी एनर्जी आई थी 6 to 8 4 6 10। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, 6 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन ये किसी और की बातों पे भरोसा करके आपसे दूर हुए थे। लेकिन अब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यस, 9 6 15 डेविल की 9 4 13। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से इनका दिल हट चुका है बिल्कुल, अगर वो कोई फैमिली का व्यक्ति है या कोई भी है। 9 4 13 13 3 16 टॉवर की एनर्जी। अब बारी आ गई है कि थर्ड पार्टी पे टॉवर आए। जो टॉवर उसने आपकी ज़िंदगी में लेके आई थी, वही टॉवर अब थर्ड पार्टी के ऊपर ला दिया है आपके पार्टनर ने। ओके, डेविल की एनर्जी। थर्ड पार्टी अब बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है, थर्ड पार्टी जैसे अपने असली रूप में आ गई है। जैसे ही उसको पता चला है, जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर उसकी पकड़ से निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। एंड यस, ये देखिए आपके पार्टनर जो हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब थर्ड पार्टी का साथ छोड़ के आपका साथ पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, बिजली गिरी है थर्ड पार्टी के ऊपर। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, 9 8 17 8 की एनर्जी है। शनि की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी के ऊपर शनि चालू हो गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे, यस, 9 3 12 हैंग्ड मैन, थर्ड पार्टी को लटकाया गया है। जो पनिशमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में था, वही पनिशमेंट अब थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुका है। 15 एंड 8 23 5 हेरोफेंट। थर्ड पार्टी सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाती थी, लेकिन उसकी पोल खुल चुकी है। एंड आपके पार्टनर अब उसको छोड़ के आपका हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को चाहिए 10 कप की एनर्जी। 10 कप का मतलब है फुल ऑन हैप्पीनेस। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ वैंड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब थर्ड पार्टी से मुंह फेर लिया है। थर्ड पार्टी नज़र तो रखती है आपके पार्टनर के ऊपर अभी भी, लेकिन आपके पार्टनर का बिल्कुल भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं है। उनका अटेंशन आपके साथ हैप्पी फैमिली के ऊपर है। ओके, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, आपके पार्टनर जल्दी ही आपको अप्रोच करेंगे। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, आगे खुशियां ही खुशियां हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जय माता दी।